मम्मी जी, मुझे इस घर में आए हुए 8 महीने गए। मैंने इस अलमारी को हमेशा ऐसे ही ताला लगे देखा है, कभी किसी को खोलते या कुछ निकालते रखते भी नहीं देखा। बहू माही ने अपनी सास सुषमा से कहा तो सुषमा जी की आंखें अचानक नम हो आई। बड़े धीरे से बोली, बहू तुम्हें बताया था न कि हमारी एक बेटी, बस ये उसी की अलमारी है, उसकी यादें हैं इसमें, चल दिखाती हूँ तुझे, इस बहाने मैं भी देख लूंगी। कहते हुए सुषमा जी ने दराजे से एक चाबी निकालकर उसे पकड़ा दी। माही ने जब अलमारी खोली तो देखा उसमें उसकी दिवंगत नंद के खिलौनों से लेकर स्कूल की किताबें, कॉपियां और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। सब कुछ धूल धूसरित था। ज्यादातर खिलौने बदरंग हो चुके थे और कॉपी किताबें तो और भी बुरे हाल में थी। सीलन की तेज गंध माही को विचलित कर गई। जहाँ तहाँ घूम रही सिल्वर फिशेस देखकर माही को समझ आ गया कि घर में इतनी सिल्वर फिश क्यों है। माही ने जैसे ही धीरे से एक फोटो फ्रेम की ओर हाथ बढ़ाया तो एक तिलचट्टा निकलकर उस पर कूदा। वो हचकचाकर पीछे हट गई। सुषमा जी सफाई देते हुए बोली, वैसे तो मैं इसे अक्सर खोलकर देखती और साफ करती रहती हूँ। इधर पहले तुम्हारा विवाह, फिर कई महीने विदेश में छोटी बेटी निधि के घर बिताने के कारण इसे खोल नहीं पाई। मेरी स्नेहा बहुत टैलेंटेड थी माही, सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक भी कितनी प्रतियोगिताएं जीत ली थी मेरी बेटी ने, देख कितने सारे सर्टिफिकेट। कहते हुए सुषमा जी ने प्लास्टिक की डोरी से बंधा एक पैकेट खोलना चाहा तो पाया कि डोरी पैकेट से चिपक गई थी। माही ने देखा रबर के खिलौने भी पसीजकर अन्य खिलौनों से चिपक गए हैं। मम्मी जी, इन खिलौनों में से जो ठीक है उन्हें गरीब बच्चों में बांट दीजिए ना, यहाँ पड़े पड़े खराब ही तो हो रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें से किसी चीज को खराब मत कहना, ये सब मेरी स्नेहा की यादों के फूल हैं, मैं इन्हें अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। कहते हुए सुषमा जी पपक कर रो पड़ी। मम्मी जी सॉरी, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, ये चीजें खराब नहीं है, मगर देखिए ना अलमारी में बंद पड़ी है, अगर किसी जरूरतमंद के काम आएंगी तो स्नेहा की आत्मा को भी खुशी मिलेगी। उनके हाथ की लिखी कॉपियाँ और उनके बनाए चित्र उनकी स्मृतियों के साक्षात स्वरूप हैं, इन्हें अपने साथ रखिए। लेकिन ये ब्रश, ढेरों पेन, पेंसिल, स्केल्स, खिलौने, ये तो चलिए बस ये एक गेंद मोनू को दे दीजिए प्लीज। माही ने कूड़े से उठाए गए एक खाली रैपर से खेलते हुए कामवाली के 4 वर्षीय बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा। सुषमा जी ने बुझे मन से हाँ में सिर तो हिला दिया, मगर वे उस गेंद को ऐसे देख रही थी मानो कोई उनका कलेजा निकाल कर ले जा रहा हो। उधर गेंद पाकर 4 वर्षीय मोनू का अंग अंग हुलस रहा था। सुषमा जी अलमारी में ताला लगाकर पलटी तो कुछ पल के लिए उनकी नजरें टप्पे खाती गेंद और मोनू की आंखों की चमक में उलझ कर रह गयी। उन्होंने फिर से अलमारी का ताला खोल मोनू को आवाज दी, इधर आ देख, इनमें से जो भी खिलौना पसंद है वो ले ले। मोनू ने कुछ पल झिझकने के बाद अपने नन्हे नन्हे हाथों में 3-4 खिलौने भर लिए। सुषमा जी मोनू को उन खिलौनों से खेलते देख रही थी। अचानक माही की ओर पलटकर बोली, माही एक बड़ा थैला लेकर ये सारे खिलौने और पेन पेंसिल वगैरह उसमें भर लिए, तब तक मैं अपने कमरे में रखे स्नेहा के कुछ कपड़े ला रही हूँ। सड़क के पार वाली झुग्गी बस्ती में बांटने चलते हैं।